आज कुछ इस तरीके का मैसेज मेरे पास आ रहा है आप लोगों के लिए। खुश हो जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत बेटर लाइफ आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग खुद डिवाइन ही सिलेक्ट करके रखे आपके लिए, ठीक है। रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं बोलूँगी कि जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हो, उनको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। एंड यस, ये जो अमाउंट है आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होके आप ही के पास रिटर्न जाए एंड आपके ऊपर धन वर्षा हो, जो कि होने वाला है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप पैसों से आपको बहुत ज़्यादा, आप जहाँ पर अगर धन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए 2025 में आपके लिए एबिडेंस लिखा हुआ है, आपके लक का है, डिवाइन इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आगे रीडिंग में देख लेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि बहुत जन का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आज कार्ड ऐसे उछल उछल के आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक गुड लाइफ आपको मिलने जा रहे हैं। आपके सैक्रिफाइस को देख के, मेनली आपके सैक्रिफाइस को देख के ये लाइफ आपको गिफ्ट के तरह डिवाइन देने वाले हैं, क्योंकि आप अपने डेथ, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, इट्स मीन डेथ कोई फिजिकल डेथ को दिखाता नहीं है। डेथ मीन्स पहले जो भी आपके लाइफ में था, बुरा जो फेस चल रहा था, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि इस सिचुएशन से कैसे निकल के आए, वहाँ पर अभी खुद डिवाइन आपको सपोर्ट करने वाले हैं। डिवाइन का सपोर्ट जिनके साथ रहता है उनको और क्या ही चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है ऑलरेडी, एंड हो सकता है कि किसी के लाइफ में आ रहा है। तो इस चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए। मैं वही बोलने जा रही थी कि आपको पहले बहुत ज़्यादा कुछ लोगों से, कुछ रिलेशन से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, तो ये चीज़ आपका अभी घट रहा है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, यस, आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आप पेन में ना रहे, क्योंकि यहाँ पर लोग जानबूझ के आपको पेन देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप ट्रॉमा पर जाओगे, आपका हार्ट ब्रेकिंग होगा। जैसे आपका हार्ट ब्रेक होगा, आपका हर चीज़ जो आपके लक का है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपके लक का है, यानी कि फिर से वो डिले हो गया, ठीक है। बट यस, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि पास्ट से आएंगे, फिर से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। यहाँ पर एक बहुत कनिंग फीमेल की एनर्जी मुझे आ रही है। इस पर्सन के लिए हो सकता है कि आप पहले बहुत ग्राउंडेड थे, ओके, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थे। डेफिनेटली ये एक फीमेल एनर्जी है। ये आई फील इट कि इन्होंने आपके सामने जो दिखाते हैं और दिखाया है पास्ट में, वो बिल्कुल ही इनके मन में नहीं है आपके लिए, कुछ और ही है आपके लिए इनके मन में। एंड अगर आपके जो सक्सेस पर, आपके कुछ वर्क पर, कुछ रिलेशन पर, जहाँ पर हो सकता है कि रिकॉन्सिलेशन आने का टाइम आ चुका है, लेकिन डिले अगर हो रहा है ना हर चीज़ में, तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से, ठीक है। यहाँ पर मुझे और भी एक मैसेज पिक हो रही है कि कोई अपना पास्ट कर्मा से निकलने के लिए आपके एनर्जी को स्नैच करना चाहती है और चाहता है, ठीक है। कोई अपना पास्ट कर्मा जो है वो उनको सुधारना, यस, जजमेंट का कार्ड आया है। इट्स मीन्स कोई जो है आपने पास्ट, दिस लेडी, अगेन दिस लेडी इज कमिंग। ये जो लेडी का है, ये कुछ आज मुझे मॉर्निंग से ही फीमेल की कुछ एनर्जी फील हो रही है कि एक बहुत ही कनिंग एनर्जी, वैम्पायर जैसा फील कर पा रही हूँ, क्योंकि ये लोग एक्चुअली क्या है, आपके एनर्जी से बहुत ऑब्सेस्ड है।
ठीक है। इन लोगों को आपके एनर्जी के साथ आके बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये लोग सही रहते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक के नार्सिसिस्ट जो होते हैं, एनर्जी वैम्पायर जो होते हैं, उन लोगों का यही काम है, दूसरे का एनर्जी को स्नैच करना, क्योंकि इनका जो एक कुछ पास्ट का कर्मा इनके फैमिली के ऊपर है, ये इन लोग सुधारना नहीं चाहते हैं। कॉलिंग बार बार आ रहा है, जजमेंट का टाइम आ चुका है, इन लोगों को बोला भी जा रहा है बार बार कि चेंज योर पैटर्न, ठीक है, बट ये लोग बिल्कुल भी चेंज करने के लिए एग्री नहीं है, बल्कि ये लोग दूसरे तीसरे का जो खूबसूरत जो एनर्जी है, यानी कि आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा दिव्य शक्ति के अंदर रहता है, इट्स अ गॉड गिफ्टेड, एंड ऑब्वियसली आप अपने एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत भी करते हो, ठीक है। आप एक बहुत बैलेंस पर्सन है, ऑब्वियसली आप एक बहुत बैलेंस पर्सन है, बहुत ग्राउंडेड पर्सन है। आपको बहुत बैलेंस जगह पर देख के भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपका कार्मिक जो पैटर्न है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सारे कार्मिक बैगेट्स, कार्मिक पैटर्न या कार्मिक रिलेशन, जो भी ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों से आपने बिल्कुल ही कॉट कटिंग किया है, एंड बहुत मेहनत करके आपको आज ये जगह मिला है, ठीक है। बहुत एक अच्छा टाइम आपके लिए आते हुए मैं देख पा रही हूँ, हर तरफ से आपको सक्सेस आएगा, बट आपको कुछ चीज़ों के ऊपर कॉन्शियस भी रहना है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप बार बार ऐसे जगह पर जाते हैं, या ये भी मैं फील कर पा रही हूँ कि पास्ट में आपने इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मन से किया है, आपने सोचा नहीं था कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको बहुत ट्रॉमा मिलेगा, बिकॉज़ आपका जो सोल है बहुत सॉफ्ट है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी भी हो सकता है कि आप इसी तरीके से सोच रखते हैं, बिकॉज यू आर वेरी काइंड पर्सन, यू नो, वेरी काइंड पर्सन, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिना कोई मतलब के करते हैं। यस, आप बहुत ज़्यादा एक डिवाइन पर्सन है, आप लोगों के लिए आपके जो भी यानी कि मैं एनिमी ही बोलूँगी, जो आपके उन्नति से जलते हैं वो ऑलवेज़ आपके एनिमीज़ ही होंगे। तो ऐसे लोगों के लाइफ में अभी भूचाल आके रखा है, टावर मूवमेंट, इनके घर में कुछ सही नहीं चल रहा है। मैं ये फील कर पा रही हूँ कि पास्ट में कुछ ऐसा उन्होंने आपके लाइफ में भी क्रिएट करने की कोशिश किया है, एंड हो सकता है कि अभी भी, जस्ट मिनट, हो, यस, कन्फर्मेशन, ये उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश किया था, लेकिन ये उनके पास रिटर्न गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो जो आपके टूवर्ड्स जो भी गंदे चीज़ सेंड करने की कोशिश करेंगे, तो किन के पास जाना है, उन्हीं के पास जाना है, किसी और के पास तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा आप बहुत पावरफुल बन चुके हैं, आप पहले भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन आप ट्रस्ट कर लेते थे, ठीक है। ऐसे लोगों का जो मंशा है ना, वो आप समझ नहीं पाते थे, आप ट्रस्ट करते थे, बिकॉज योर सोल इज़ वेरी प्योर। आपको ये सब इतना ज़्यादा कनिंगनेस, इतना ज़्यादा बनावटी, इतना ये सब समझ नहीं आता है, ठीक है। यू आर वेरी प्योर सोल, तो एंड आप ये भी चाहते हो कि जैसे आप करते हो वैसे ही आपको रिटर्न मिले, ठीक है, बट ये आपको मिलता नहीं है, ठीक है। और यही एक पेन है आपके दिल में कि मैं अगर किसी के लिए बहुत ऑनेस्ट हूँ, पियर हूँ, तो सेम आप वही रिटर्न में चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा मिलता नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली ये लोग पहले आपके मनी को स्टक करने की कोशिश किए थे, सीधा काट। इन लोगों को आपके जो ग्रोथ है ना, इन चीज़ के ऊपर इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत जलन है, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आने वाला टाइम, यस, कॉइन्स एंड कॉइन्स, ओ गॉड,
आई एम वेरी हैप्पी। मैं बोल रही हूँ ना कि आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर पा रही हूँ आपके लिए। बहुत ज़्यादा कॉइन्स की कार्ड आ रहा है, यानी कि आपके लाइफ में जो भी इन लोगों ने टावर मूवमेंट क्रिएट किया था वो अभी ख़त्म हो चुका है। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, शील्ड है, बिकॉज ऑफ योर एंसेस्टर। आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके एंसेस्टर आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आप अपने एंसेस्टर को ग्रैटिट्यूड दीजिए, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दीजिए अपने एंसेस्टर को, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के ब्लेसिंग से एंड ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, जीत और मेहनत के। वाओ, मतलब कि 2025 में आपके ऊपर धन का वर्षा होने वाला है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको आपका हार्ट ब्रेक नहीं करना है, यानी कि आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बातों पे बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। सिर्फ ये ही बात ऐसे लोगों को पता है, ठीक है। एंड ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस में है। एंड पहले आपने अगर इन लोगों का कुछ भी फालतू के माइंड गेम को झेले थे, हो सकता है कि आप बहुत सॉफ्ट किस्म के पर्सन है, तो ये लोग अगर कुछ भी आपको मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ये लोग छुपाते थे, इनका रियल फेस छुपाए थे, लेकिन आपके सामने अभी कुछ छुपाया नहीं जाएगा, यानी कि आप अभी इमोशनल से कुछ करोगे नहीं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। इस कार्ड का मीनिंग ये भी आता है, अगर मैं आपके तरफ से देखूँ, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मिला है, ठीक है। आपके नसीब का जो है वो कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। डिले ज़रूर कर सकते हैं, जो कि बहुत डिले किया था, बहुत डिले किया था। आप अभी बिल्कुल अलग ही नेट जोन पर है, आप बहुत ज़्यादा अभी एनर्जेटिक है, ठीक है। और आपको आपका जो एनर्जी है उसको शायद सेव करना आ चुका है। ओके, आपको बोला जा रहा है जितना टाइम हो सके आप अकेले रहिए, यानी कि हार्मिट जोन पर रहिए, ठीक है। जब आप अकेले रहोगे तो आपको आपके साथ डिवाइन का क्या कनेक्शन है, ठीक है। अकेले रहने का क्या मतलब होता है कि आप अपना जो इनर कॉलिंग है आप सुन पाओगे, कहाँ कहाँ पर आपको चेंज करना है, किन किन लोगों को एक्सेप्ट करना है, एंड किन लोगों से आपको प्रोटेक्शन बना के चलना है, ठीक है। यानी कि आप के जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जितना हो सके आप अकेले में रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तभी जो ये सब आ रहा है ना, इतना जो आपके लाइफ में पेंटिकल्स की एनर्जी आ रहा है, तो आप उस चीज़ को देख पाओगे, नहीं तो फिर से डिले हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है। एंड मैं बारी बार यही बोलूँगी कि आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक होता है। यस, टेम्परेंस का कार्ड आया है, आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप खुद के साथ रहोगे, द हर्मिट जोन पर रहोगे, यानी कि आप खुद के साथ रहना एंड खुद के साथ खुश रहना। खुद के साथ रह के अगर आप दुखी हो जाते हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद के साथ रह के सिर्फ अपने वैल्यू को रियलाइज़ करना है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हो सकता है, मैं पहले ही बोली हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कुछ बैड रिलेशन, यस, कुछ बैड रिलेशन का अंत ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, आपने समझ लिया कि आपको कैसे स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस करके चलना है, ऐसे लोगों से बचने के लिए, ठीक है। आपको कैसे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस रखना है, एंड आप उसमें सक्सेस भी हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके लिए बहुत सही टाइम आ रहा है, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। मेनली यही बात है कि डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। पहले जो लोग आपके साथ आपके वैल्यू को नहीं समझे थे, आप रहते हुए भी आपके वैल्यू को नहीं समझे थे, वो अभी रिग्रेट जोन में है, क्योंकि वो आपको एक बहुत सक्सेस
सक्सेस जगह पर वो देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं ये फील कर पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ आपके एनर्जी से बहुत ज़्यादा मतलब है, आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग जब आपके एनर्जी के साथ अटैच होते हैं तो इनको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। एंड इसीलिए आपके एनर्जी के साथ कॉन्फर्मेशन, ओके। इसीलिए सिर्फ आपके एनर्जी के साथ रहना ही इन लोगों का मकसद है, ठीक है। बात यही है बस, योर एनर्जी, ठीक है। योर एनर्जी, आपको अपने एनर्जी को सेव करना आना चाहिए, प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। आपके लाइफ में आज कार्ड देख लीजिए, आपके हर एक विश फुलफिलमेंट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके आपको खुद के साथ रहना है, ठीक है। लोगों के साथ बात आप ज़रूर करोगे, लेकिन वहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन हमेशा बना के चलना है, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम है, फिर से मैं बोलूँगी, जो टाइम आपको फिर से वही है आपका क्राउन चक्रा। आप बहुत सोचते हैं, बहुत, जब आपका माइंड ही बैलेंस में नहीं है, तो ये जो है डिवाइन ने जो आपके लिए सिलेक्ट करके रखा है, वो कुछ भी ठीक से आपके टूवर्ड्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप खुद ही पजल्ड है। आपको हर चीज़ में फिर दो माइंड आपका चलेगा कि ये करूँ कि ये करूँ। आप बहुत सारे रिलेशन को भी, जो सही रिलेशन है आपके आपके साथ, जिन जिन का सही रिलेशन है, वो खो दोगे। कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है, हर चीज़ में आप इल्यूजन, यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। ये चीज़ से आपको बाहर आना है। इन चीज़ों से मैं वही बोली कि रिलेशन में हो सकता है कि आपका ये जो भी मून की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर 100% कोई फीमेल एनर्जी है, ठीक है। जिनका मैं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कनिंग एक फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर कोई एक फीमेल एनर्जी है जिनका नहीं चलता है, जब आप उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों में ना कर देते हो, तो वो तुरंत आपके यानी कि आपके लक में जो भी है उनको, उनके साथ कुछ ना कुछ करते रहता है। आपके एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी वो करते रहते हैं। आपके जो रिलेशन है, आपके जो फैमिली है, उनके ऊपर आते हैं। बट इस बार ऐसा ना होगा, क्योंकि डिवाइन की शक्ति आपके साथ है। डिवाइन अभी पूरे तरीके से आपके साथ हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बस पेशेंस रखिए एंड रिएक्ट ना करें। आपका यही मेन ही प्रॉब्लम है कि आप बहुत रिएक्ट करते हैं, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इन लोगों ने मेरे, ये तरीका नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि वो लोग यही तो चाहते हैं कि आपके एनर्जी जो आप बैलेंस, काम, आप जो काम एनर्जी में रहते हैं, उसी में ये लोग असर करना चाहते हैं। आप जब एनर्जी में आप जैसे रिएक्ट करते हैं, आपके एनर्जी डिसबैलेंस हो जाता है। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको बस इतना समझना है कि डिवाइन की शक्ति जब आपके साथ है, डिवाइन की शक्ति ही आपका स्ट्रेंथ है। आपका स्ट्रेंथ क्या है? डिवाइन की शक्ति। तो आपको और कुछ भी चीज़ों को लेके सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आपके लक में इस साल बहुत कुछ है। बस देखिए, जजमेंट का कार्ड आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, मेजर आर्काना में द मून का कार्ड आया है, ठीक है, द टावर का कार्ड आया है। तो मैं यही बोलूँगी कि ये जजमेंट का टाइम आ चुका है। सिर्फ आपको पास्ट, मेनली ये जो ईयर है 2025, पास्ट में आपने जो लेसन लिया था, जिन जिन लोगों ने आपको लेसन दे के गए हैं, आपने बहुत सोचा, बहुत किया, अनकंडीशनली किया, बहुत आपने प्योर तरीके से उन लोगों के साथ रिलेशन रखा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर डुअल माइंड, डुअल फेस उन्होंने आपको दिखाया है। वो सब देखने के बाद भी आपको इल्यूजन में भी रखा गया है, क्योंकि आप उनका उनका जो फेस है वो समझ ना पाए। ये उन्होंने किया है आपके साथ, ठीक है। हो सकता है कि सही लोगों के ऊपर अपने शक किया, एंड जो ये इसमें इन्वॉल्व है उनको पहचान नहीं पाए।
तो ये दोबारा रिपीट नहीं करनी है आपको, ठीक है, करनी है और करना है, ठीक है। सब जेंडर के लिए मेरी रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। तो मेनली यही आ रहा है आपके लिए कि कुछ लोग फिर से आपके एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनको स्ट्रिक्टली नो करना है, नो। बहुत ही एकदम, अगर उन लोगों को लगे कि आप हार्टलेस है तो हाँ है, क्योंकि इसके पहले जब आपने उनके लिए जितना आपने हार्ट खोल के रखा था तो क्या मिला आपको, क्या मिला? पेन के अलावा तो कुछ मिला नहीं, ठीक है। बिट्रेल, बैक स्टैबिंग, यही सब मिला, तो वही करना है। बिल्कुल आपको अपना स्वर्स उठाना है एंड आपको बोलना है कि नो, ओके। तो वही करना है आपको। अगर आप ये जो ईयर है, इस ईयर में आप अगर कुछ अपने लाइफ में अच्छा पाना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले आपके ऊपर से बहुत तूफान गया है, आप उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखा है, उन चीज़ों को रिपीट ना करें, फिर आप यही जगह पर स्टक होके रह जाएंगे, ठीक है। जो आने वाला टाइम है आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, मेनली यही बात है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, खुश रहिए। खुश रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। योर मेन मेडिसिन इज़ हैप्पीनेस, ठीक है, एंड सेल्फ लव, ओके। योर मेन मेडिसिन इज़ हैप्पीनेस। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को आज कंक्लूड करना चाहूँगी। फिर से मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए